हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो इससे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अगर नहीं देखें तो आपका प्लेलिस्ट बनाए, आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा निर्देशांक का ज्यामिति है चैप्टर नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपका उदाहरण नंबर 4 जरूर कर लीजिएगा। एक्स और वाई के एक ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई और बिंदु 7 1 और 3 5 के समदूरस्थ हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर कर लीजिएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, तो उदाहरण नंबर 5 क्या बोल रहा है, वाई अक्ष पर एक ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 6 5 और बी -4 3 से समदूरस्थ है। तो ये भी आपको VBI क्वेश्चन, इसको भी जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, अब ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या चाहिए, दूरी सूत्र चाहिए याद। तो दूरी सूत्र भी आप याद कर लीजिएगा। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इस तरह अंडर रूट रहता है। ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये दूरी सूत्र आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बोल रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और तीसरा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, आगे उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पे है एक्स का अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको VBI क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 P जो है 2 -3 और Q 10 वाई के बीच की दूरी हमारा 10 है। तो ये भी आपको VBI क्वेश्चन, इसको जरूर कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए आप कर लीजिएगा, क्योंकि कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। यदि QO1 बिंदु P 5 -3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करिए और दूरी QR और PR भी ज्ञात करिए। अब 10 नंबर कर लीजिएगा। x और y के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु XY और 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। मतलब ये इससे और इससे क्या है, XY का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, समदूरस्थ है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका VBI क्वेश्चन, इसको भी जरूर आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं 7.2 निकालने के लिए आपको एक दूरी सूत्र तो याद होना चाहिए और एक विभाजन सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 7.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके निकाल लीजिएगा। और बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित 3 भाग में अगर बांटा है तो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन VBI क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिंदु -3 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1 6 अनुपात किस अनुपात में विभाजित करता है। ये भी आपको VBI क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 7 भी हमारा क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 है तथा B का निर्देशांक 1 4 है। तो ये भी आपका VBI क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2 -4 के बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा कुछ फार्मूला जो आपको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। एक P और Q का दूरी वाला फार्मूला, ये क्वेश्चन को याद कर लीजिए। एक होता है कि मूल बिंदु से दूरी अगर निकालना है, मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना, ये फार्मूला याद रखिएगा, √x² + y²। एक होता है हमारा क्या, विभाजन सूत्र वाला फार्मूला, तो m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाई m1 + m2, ये x का वैल्यू निकलेगा और यहाँ से y का निकलेगा m1 y2 + m2 y1 और m1 y2। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। और एक होता है कि आपका दो रेखाखंड के बीच की अगर मध्य दूरी निकालने से ये है और ये निर्देशांक, इसका अगर बीच का दूरी निकालना है तो इसके लिए एक फार्मूला आता है x1 x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो ये चारों फार्मूला आपको बेसिक फार्मूला चारों एकदम याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको करना है और इसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा इसमें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।